वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 58 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में ह्वेनसांग आया था। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में अशोक सम्राट का स्तंभ है। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो ये किसने चलाया था? रामानंद ने। किसने? रामानंद ने। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो यह है मध्य प्रदेश में। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ब्लू बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू बुक। नेक्स्ट है, LTTE कहाँ का संगठन है? तो ये कहाँ का संगठन है? श्रीलंका का। कहाँ का? श्रीलंका का। नेक्स्ट है, MODVAT क्या है? तो ये क्या है? एक प्रकार का उत्पाद कर है। क्या है? उत्पाद कर। ओरल बी क्या है? तो एक ओरल बी टूथब्रश है, इसका ऐड भी बहुत आता था। नेक्स्ट है, लेगून क्या है? देखिए, लेगून क्या है? एक छिछला झील है। क्या है? छिछला झील। यदि किसी खिलाड़ी को FIDE रैंक मिला तो वह कौन सा खेल खेलता है? तो वह शतरंज खेलता है। क्या? शतरंज। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि है 60 मिनट। कितनी है? 60 मिनट। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है? तो ये कहाँ है? मुजफ्फराबाद में है। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसने की है? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। सबसे पहले एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है, इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो कब की थी? 1940 ईस्वी में। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है, भारत में मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो वह है नेपच्यून। नेपच्यून बहुत ही ज़्यादा अधिकतम समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो किसने बताया था? अरस्तु ने। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में। कहाँ? भूमध्य सागर में। गांधी सागर बांध किसका भाग है? तो ये गांधी सागर बांध जो है, ये चंबल परियोजना का भाग है। सांभर झील राजस्थान के किस नगर के निकटतम है? तो जयपुर के निकटतम है। कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह किस जगह से संबंधित थे? तो ये अपने बिहार से संबंधित थे। कौन फैबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे? तो फैबियन आंदोलन के प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। कामागाटामारू क्या है? देखिए, कामागाटामारू एक कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कौन था? तो वह था उत्तरी अमेरिका। किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो लॉर्ड रिपन ने। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो वह है लखनऊ सत्र। नेक्स्ट है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी का अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो वह है पंजाब। 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो यह है अथर्ववेद। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए मनोनीत किया जाता है? तो वह आंग्ला भारतीय। क्या? आंग्ला भारतीय। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है? तो वह है राष्ट्रपति।
भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है कृषि। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो यह है योजना आयोग। ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा है रियाल। भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो ये 1991 ईस्वी में। कब? 1991 ईस्वी में। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन है? तो वह है रेल परिवहन। क्या है? रेल परिवहन। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये है खड़कवासला, पुणे में। कहाँ पे? खड़कवासला, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो इसमें रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। कैसी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। डेसिबल किसकी इकाई है? तो डेसिबल जो है वह ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो यह तरंगदैर्ध्य को मापता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। डॉक्टरों के थर्मामीटर का किसने आविष्कार किया? तो ये फ़ारेनहाइट ने। किसने? फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इसमें सीसा का उपयोग किया जाता है। खारे पानी में क्या उपस्थित होता है? खारे पानी में सोडियम क्लोराइड उपस्थित होता है। धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के स्थायी खारेपन को दूर किस प्रकार किया जा सकता है? तो किस द्वारा किया जा सकता है? जियोलाइट्स द्वारा। किसके द्वारा? जियोलाइट्स के द्वारा। नेक्स्ट है किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है? तो देखिए बेहोश करने में जो प्रयोग की जाने वाली एक केमिकल सब्सटेंस है वो है क्लोरोफॉर्म। क्या है? क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किस लिए होता है? ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए होता है। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl। कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो फैराडे का नियम। आग बुझाने वाली गैस कौन है? तो आग बुझाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्या है? CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है? तो वह है सिरका। कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो यह है सोना। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। याद रखिएगा भोपाल का गैस त्रासदी हुई थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट एक प्रकार की गैस है जो कि लीक हो गई थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो ये है शरीर संरचना और वातावरण। शरीर संरचना और वातावरण से है। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑन्कोलॉजी में हम कैंसर का अध्ययन करते हैं। किसका? कैंसर। फ्यूज का तार किसका बना होता है? फ्यूज का तार सीसा और टिन का बना होता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो यह 1350 ग्राम का होता है। कितना? 1350 ग्राम का होता है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो सूर्य में हाइड्रोजन एक प्रकार का तत्व है जिसका जो कि सर्वाधिक मात्रा में रहता है सूर्य में। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में आनुवंशिकता एवं गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो फैराडे का नियम इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। किससे? इलेक्ट्रोलाइसिस। किस पेड़ से हम कुनेन प्राप्त करते हैं? तो देखिए कुनेन जो है सिनकोना नाम के पेड़ से प्राप्त करते हैं। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कैसा होता है? तो वह होता है रासायनिक। कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी, सिल्वर जो है विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक है। जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो ये अपने साथ क्या ले जाती हैं? तो ये अपने साथ ऊर्जा ले जाती हैं। हैजा का किसके कारण होता है? देखिए हैजा जो है यह जीवाणुओं के कारण होता है। किसके कारण? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ के लिए? हैजा के लिए। तत्वों में किसका लवण पटाखे में रंग उत्पन्न करता है? देखिए पटाखों में जो रंग विभिन्न टाइप के रंग हम देखते हैं वो स्ट्रांशियम और बैरियम के कारण दिखता है।
मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ पे? यकृत में होता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो सेट है 58 सेट जो है हमारा कंप्लीट होता है। और 57 तक के वीडियोस आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक्स ले सकते हैं। गो एंड वॉच अवर वीडियोस ऑफ सार संग्रह। थैंक यू।